हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सुनील पाल के बारे में, जो हाल ही में किडनैप हो गए थे। सुनील पाल को आप लोग जानते ही होंगे, ये एक कॉमेडियन और एक्टर भी हैं। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, रियलिटी शोज़ में भी ये देखे गए हैं। लेकिन ये किडनैप कैसे हो गए और कब हुए और कैसे ये घर वापस आए, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सुनील पाल बर्थडे इवेंट्स में भी परफॉर्म करते हैं। ऐसा ही एक बर्थडे इवेंट में परफॉर्म करने के लिए इनको बुलाया गया था। 2 दिसंबर को फ़ोन आया था इनको कि आपको बर्थडे में परफॉर्म करना है। सुनील पाल ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था। इनको 50% एडवांस भी मिल चुका था उस बर्थडे इवेंट में परफॉर्म करने का। लेकिन जैसे ही ये 2 दिसंबर को हरिद्वार से निकलते हैं बर्थडे इवेंट में परफॉर्म करने के लिए, इनको किडनैप कर लिया जाता है और किडनैपर्स इनसे 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, जो कि उस वक्त उनके पास नहीं था। तो उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि मुझे तुरंत पैसों की ज़रूरत है। तो उनके दोस्तों ने 20 लाख तो नहीं 10 लाख भेजे। तो सुनील पाल ने किडनैपर्स को 10 लाख पे ही मना लिया और किडनैपर्स ने उनको छोड़ दिया। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन असल कहानी सुनिए कि आखिर डीप में क्या हुआ था। जब सुनील पाल ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया पैसे मांगने के लिए और ये कहा कि उनको किडनैप कर लिया गया और किडनैपर्स उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो उनके दोस्तों ने पैसे तो दे दिए, लेकिन उनके एक दोस्त ने उनकी बीवी से ये सारी बात बता दी। अब उनकी बीवी पैनिक कर गई और उनका पूरा परिवार टेंशन में आ गया और इसी में उन्होंने जाके पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब पुलिस कंप्लेंट हुई, उनकी बीवी ने पुलिस कंप्लेंट जब की तो पूरे देश में ये बात फैल गई कि सुनील पाल को किडनैप कर लिया गया है। अब किडनैप कर लिया गया है तो वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो सही सलामत है भी नहीं, कि इसकी सबको चिंता होने लगी। लेकिन सुनील पाल अगले ही दिन 24 घंटे बाद, यानी उनको 2 दिसंबर को बर्थडे इवेंट का ऑफ़र आया था, 3 दिसंबर को वो गए और 4 दिसंबर को वो वापस आ गए। क्यों, कैसे वापस आए, ये सुनिए। देखिए, सुनील पाल को जो लोगों ने किडनैप किया था, उन लोगों ने सुनील पाल से 20 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन सुनील पाल ने उनसे बातचीत करके उसको 10 लाख तक पहुंचा दिया। 10 लाख अपने दोस्तों को फ़ोन करके कैसे भी करके वो लोग को दे दिए। ठीक है, वो लोग सुनील पाल को मारना नहीं चाहते थे, उनका मकसद था सिर्फ पैसा। लेकिन सुनील पाल के ऊपर जो ये टेरिफिक इंसिडेंट हुआ है, जब उन्होंने उनको किडनैप किया था सुनील पाल को, तो बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें भी वो बोल रहे थे सुनील पाल को, जो वो भुला नहीं पा रहे हैं। जब वो इंटरव्यू दिए तब उन्होंने बताया कि मैं तो ये बात किसी से बताता ही नहीं कभी कि मुझे किडनैप किया गया, लेकिन मेरी बीवी ने पुलिस में बता दिया, जिसकी वजह से ये सारी बात फैल गई। और मैं तो उन लोगों के खिलाफ़ कोई कंप्लेंट भी नहीं करना चाहता हूँ जो लोगों ने मुझे किडनैप किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे इसी शर्त पे ही छोड़ा था कि अगर मैं पुलिस के पास गया तो वो लोग मेरे खिलाफ़ और मेरे फैमिली के खिलाफ़ एक्शन लेंगे। और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पुलिस से कहूँ कि ना कहूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई भी जान का कोई भी नुकसान नहीं किया, सिर्फ मुझसे पैसे लिए 10 लाख रुपए और मुझे छोड़ दिया। और मुझे छोड़ते वक्त उन्होंने 20,000 रुपये भी दिए कि अपने घर में सही सलामत पहुंच जाऊं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो लोग के खिलाफ़ कंप्लेंट करूं कि ना करूं। इसके लिए मैं कुछ दिन वेट करूंगा और सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। हालांकि सुनील पाल ने ये भी कहा कि वो इस इंसिडेंट से बहुत ही दहल चुके हैं, उनके पूरे अंदर सदमा लग चुका है। वो इस इंसिडेंट से निकलने के लिए उनको पहले टाइम चाहिए, क्योंकि एक दिन पूरा उन लोगों के साथ बिताना जो कभी भी आपको मार दें, कभी भी आपके साथ कुछ भी कर दें, ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन होता है हर इंसान के लिए। अब क्योंकि सुनील पाल की फैमिली के ऊपर बात है, तो हो सकता है कि सुनील पाल ना करे कंप्लेंट, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दहल चुके हैं। जब वो इंटरव्यू भी दे रहे थे तब भी वो दहले हुए ही दिख रहे थे। हालांकि उनको एक बहुत बड़े वो सेलिब्रिटी हैं, ऐसे छोटे मोटे कोई इंसान नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंसान ही है। अभी किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो ऐसा ही बिहेव करेगा, ऐसे ही उसको शौक लगेगा और वो ऐसे ही धक्के में भी आएगा, उसको भी टेंशन होगी ही होगी। तो सुनील पाल के साथ जो ये हुआ, जो ये किडनैपर्स थे, उन्होंने भले ही उनको जान का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनको ज़िंदगी भर का एक ट्रॉमा दे दिया है, एक ऐसा सदमा दे दिया है जिससे शायद ही सुनील पाल कभी उभर पाएंगे। हालांकि 4 दिसंबर को ये अपने घर वापस लौट आए हैं और अब ये सही सलामत हैं। अब किडनैपर्स भी इन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये भी संकोच में हैं कि किडनैपर्स के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करें या ना करें। तो यही थी पूरी कहानी, इनको कैसे किडनैप किया गया। जहाँ तक मेरा मानना है, जिन्होंने बर्थडे इवेंट के लिए बुलाया था उन्हीं ने कुछ किया होगा, क्योंकि जब ये इवेंट के लिए जा रहे थे तभी इनको किडनैप किया गया। तो देखिए क्या होता है आगे इस कहानी में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।